डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है सोशल साइंस का। तो उसके लिए हम इस वीडियो में कंप्लीट आपके एमसीक्यूज करने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में 100% आने वाले टॉप मोस्ट में छाँट के लाया हूँ। इनसे आपको क्या होगी, सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा मैं, ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। यानी कि कम शब्दों में बोलूं तो एक क्लास बराबर ऑब्जेक्टिव खल्लास, ये बात मैंने बोल दी है। अब आपके हिसाब से आप समझ जाना कि कैसे किस प्रकार मैं ऑब्जेक्टिव उतार दूंगा पूरे पेपर में, ठीक है। जल्द आप देख चुके हो। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अगर वो सोशल साइंस का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, अगर उसको जाके नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, ताकि आपकी और भी हेल्प हो जाएगी। चलिए, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। चलिए, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, वे उत्पाद जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, ऐसे उत्पाद जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं अपन प्राथमिक उत्पाद, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है ए ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, यानी कि साइलेंट वैली का संबंध किस राज्य से, तो बी ऑप्शन, यानी कि केरल से इसका संबंध है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सस्सिका बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये है ना, आपका इसमें करेक्ट आंसर आने वाला है राजस्थान में, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, प्रमुख कारण आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है ए ऑप्शन, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन, यानी कि स्थानांतरित के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो देखिए, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, पहला जो क्वेश्चन अगेन फिर से, ठीक है, चैप्टर वाइज लाया हूं मैं। पहला जो क्वेश्चन है, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो देश की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 114 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रृंगबेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, यानी कि गंगा नदी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो भोपाल झील का निर्माण हुआ था 11वीं सदी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे बनाई गई है, ठीक है। सी ऑप्शन। बांदों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बांदों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहा गया है। तो बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, ए ऑप्शन, ठीक है। बिहार का शोक अगर आए तो वो कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। इसका भी आप खास ध्यान रखिए। सेवंथ जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है। तो ये है राजस्थान से संबंधित, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। पालर पानी कहाँ जाता है। तो देखिए, पालर पानी जाता है वर्षा जल, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है यमुना नदी पर, ठीक है। डी ऑप्शन। बाकी जो 3 नदियां दे रखी है उन पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, इस चैप्टर से पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, कृषि एक व्यवसाय है। तो कृषि कैसा व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी
बिजनेस, ठीक है। चलिए, कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसको जाना जाता है दहिया नाम से, ठीक है, दहिया, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो देखिए आस, अमन, बोरो ये जो फसल है ये धान की फसल की किस्में है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? तो देखिए गन्ने की जो फसल है उसका संबंध है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वायु से, ठीक है, जलवायु से। तो फिफ्थ में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गन्ने का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है कपास की, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका, तो आप सभी को पता है पीला सोना किसे कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखिए उन्हें कहते हैं अपन खरीफ, ठीक है। देखिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बारिश में मौसम कैसा होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं रबी और खरीफ में, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बारिश में मौसम कैसा होता है? खराब मौसम, ठीक है। अब खराब से आप याद रख सकते हैं कि खरीफ, ठीक है, खरीफ की फसलें जो वर्षा में बोई जाती है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। जायद की फसलें गर्मी में बोई जाती है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। चावल नहीं है, मोटे अनाज भी नहीं है, कपास भी नहीं है, चना रबी की फसल है, इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योग के होते हैं कितने प्रकार? 2 प्रकार। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो गन्ना उद्योग कैसा उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? तो इसमें आ जाएगा आपका डीएपी उद्योग, ठीक है। डीएपी आपने सुना होगा, अधिकतम अपन डीएपी जो उर्वरक होता है वो खेतों में फेंकते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है? तो फिफ्थ में करेक्ट आंसर आपका आने वाला है सीमेंट उद्योग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, 2 दूरस्थ स्थित जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। देखिए पहले जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि सिलचर और पोरबंदर। स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है पाइपलाइन, ठीक है, बी ऑप्शन, ये देरी को घटाता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन निम्नलिखित में से कहाँ नहीं जुड़ा है? देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ा है, गुजरात से भी जुड़ा है, उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है, महाराष्ट्र से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है आपका? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, देखिए कौन से हैं वो? विशाखापट्टनम, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है, पूर्वी तट पर है, डी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है? तो देखिए रेल परिवहन जो प्रमुख साधन है इसे कहते हैं अपन प्रमुख परिवहन का साधन, सी ऑप्शन। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए, इस प्रकार से हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सार्यू कलाकार थे? तो देखिए फ्रेडरिक सार्यू कलाकार काय के कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, फ्रेडरिक सार्यू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? आपने देखा होगा, अक्सर टीवी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी एक महिला के और वो तराजू लिए होती है, तो वो एक न्याय का प्रतीक होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था मेटरनिक ने। ठीक है, मेटरनिक कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का था ये। ऑस्ट्रेलिया का कौन था? कुलाधिपति। ठीक है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का कुलाधिपति था। ठीक है, इसका भी आप खास ध्यान रखिए, कुलाधिपति। ठीक है, ये मेटरनिक ने ऐसा बोला था। चलिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना? यूनान को। ठीक है, सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए बाल्कन क्षेत्र को कहा जाता था आपका स्लाव। ठीक है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? तो देखिए फ्रांस पर डाक टिकटों एवं जो सिक्के थे उन पर मारियान के छवि अंकित की गई थी, मारियन की। ठीक है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो देखिए मेटरनिक ने मैत्सिनी को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था सामाजिक व्यवस्था का। ठीक है, चलिए सॉरी इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काउंट काबुल। ठीक है, बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको करेक्ट पता हो इसका तो वेरीफाई करके जरूर बताएं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए काउंट काबुल। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1834 में प्रशिया में स्थापित हुए जाल वेराइन का संबंध है? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है शुल्क संघ। ठीक है, सी ऑप्शन। मेटरनिक चांसलर था, तो देखिए मेटरनिक चांसलर कहाँ तक का था? मैंने ऑलरेडी बता दिया, चांसलर मतलब क्या होता है? कुलाधिपति। ठीक है, कुलाधिपति, कुलाधिपति होता है ये। ठीक है, चांसलर ये कहाँ का था? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? तो देखिए 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ठीक है, चलिए असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था दिसंबर 1920 में। ठीक है, चलिए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो लिखी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, डी ऑप्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे सितंबर 1932 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? देखिए जनरल डायर का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसने बोला था कि गोली चला दो अंडसंड पूरी। ठीक है, तो वहाँ पे मारा गया था उनको। चलिए बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? बरदौली सत्याग्रह का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी से। रिंडर पेस्ट क्या है? तो देखिए रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट आप सभी को पता है, रिंडर पेस्ट है एक बीमारी। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन से देख लेते हैं, इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों पर वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो देखिए क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और वह अलग थलग पड़ने लगा? तो देखिए 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उन्हें जाना जाता है सिल्क मार्ग से। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, बी फॉर बॉय। चलिए सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? ठीक है, मकई कानून। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन यानी कि डॉग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको बात को खास ध्यान रखिए। लगभग 500 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्हें आलू की फसल का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
देखिए 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा महानदी के कारण। ठीक है, चलिए आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसमें सिल्क रूट का प्रयोग नहीं था? तो देखिए मुस्लिम प्रचारक में। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? किन वंदियों की बदौलत सोने का शहर? ठीक है, सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, सोने के शहर के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है अगेन फिर देखते हैं। चलिए प्राच्य से क्या अभिप्राय है? तो देखिए प्राच्य से आपका अभिप्राय है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को कहते हैं अपन प्राच्य। ठीक है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? प्राच्य। ठीक है, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका लंदन, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो देखिए मैंने आपको बताया था सुबह वाले वीडियो में कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी। ठीक है, उसने काय में वृद्धि की थी, तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा कतई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन से दशक से इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो 1730 के दशक से इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। ठीक है, फोर्थ वाले में बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सन 1900 में संगीत की किताब किसने प्रकाशित की? तो ये प्रकाशित की थी ई.टी. पॉल ने। ठीक है, ई.टी. पॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है सूरत जो बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका जमशेदपुर। ठीक है, चलिए जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? तो देखिए जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन बनाया था पहले, हालांकि न्यूकामैन ने बना दिया था, फिर उसने सुधार किया था। ठीक है, तो न्यूकामैन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी थे? तो देखिए कोलकाता में सबसे पहले जो लगाई थी वो किस सेठ ने लगाई थी? वो लगाई थी सेठ हुकुमचंद। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? देखिए औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत थी वो हुई थी वस्त्र उद्योग से। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। भारत की पहली कपड़ा मिल कौन से सन में लगाई गई थी? तो भारत की जो पहली कपड़ा मिल थी वो लगाई गई थी 1854 में। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो देखिए श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेल्जियम की आप कैपिटल भी याद रखें, बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का प्राचीन नाम था सीलोन। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? भारत में वोट डालने की उम्र है देखिए 18 साल की उम्र में आपके वोटर कार्ड बन जाते हैं, तो 18 वर्ष इसके करेक्ट आंसर होने वाला है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए भारत का पड़ोसी देश होता है ना तो देखिए जर्मनी है, ना रूस है, ना अमेरिका है, नेपाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। शासन के कितने अंग हैं? तो देखिए शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं किसे, क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण इसे कहते हैं। सी ऑप्शन। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो देखिए लोकतंत्र का मूल मंत्र है समानता व भाईचारा। ठीक है, बी ऑप्शन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ होगा? आप सबको ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, भारत में होगा नहीं, जापान में होगा नहीं, एशिया में है, पाकिस्तान में होगा नहीं, बेल्जियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बिल्कुल सही बात है। देश की एकता को कमजोर करती है, नहीं। फैसले लेने में देर करती है, नहीं। निर्णय को मजबूत करती है, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटारा करता है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है, तो देखिए उन्हें कहते हैं अपन नगर निगम। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई है? तो भारतीय संविधान में विषयों की
3 अनुसूचियां दी गई है, ठीक है। चलिए, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो ग्रामीण शासन जो स्तर है उस पर ग्राम पंचायत इकाई है, ठीक है। सभी को पता है अपने गाँव में ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है न्यायालय को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, तो भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन की यात्रा कब शुरू की थी? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1947, ठीक है। बेल्जियम में सरकार है, बेल्जियम में किसी सरकार है? बेल्जियम में संघीय सरकार है, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो देखिए, कानून का जो विषय है वो केंद्र सूची में नहीं है। विदेश मामले बिल्कुल है, मुद्रा भी है, बैंकिंग भी है, लेकिन जो आपका कानून है वो केंद्रीय सूची में नहीं है, ठीक है। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? समवर्ती जो सूची है आपका, जो उसमें विषय है गोद लेना, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं अपन नगरीकरण, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण स्थान आरक्षित है? तो देखिए, कहाँ पर आरक्षित है? विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, पंचायतों में है, सरकारी नौकरियों में भी नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह और तलाक नहीं है, ग्रहण दत्त नहीं, सॉरी, विवाह और तलाक बिल्कुल है, ग्रहण दत्त भी है, वंशानुक्रम भी है, सभी हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हम यहाँ पे टिक करेंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं अपन धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी थी? तो देखिए, प्रति 1000 बालक पे बालिकाओं की जो संख्या थी वो थी 919, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका महात्मा गांधी का, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर होती है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका केरल राज्य में, ठीक है। चलिए, निम्न में से मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न निचले स्तर पर रहता है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका उड़ीसा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर आने वाला है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ए ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है आपका केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केरल की मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? तो देखिए, केरल की मृत्यु दर कम होने का कारण है अच्छी जलवायु नहीं, पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं, प्रति व्यक्ति आय नहीं, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, केरल में सबसे बेहतरीन शिक्षा है और वहाँ का स्वास्थ्य भी बहुत बेहतरीन है, इसलिए वहाँ की मृत्यु दर कम होती है, ठीक है। चलिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सभी को पता है। देखिए, जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद, इसे इंग्लिश में ग्रोस, जी से ग्रोस बनेगा पहले, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलिए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका मध्यम श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी? तो देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले ने सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है आपका सी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अर्थव्यवस्था के कितने मुख्यतः क्षेत्र होते हैं? देखिए, सभी को पता है अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल है वे हैं, तो देखिए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका परिवहन, संचार, बैंकिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो देश की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सबसे सर्वाधिक योगदान होता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है,
किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? सन 2005 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो 6th ऑप्शन का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है आपका सरकार के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? ठीक है, तृतीय क्षेत्र में कौन सी नहीं आती है? बैंकिंग बिल्कुल तृतीय क्षेत्र में आता है, अध्यापन भी आता है, कॉल सेंटर में कार्य करना भी आता है, मधुमक्खी पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मधुमक्खी पालन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य कहाँ पर है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है सामाजिक कल्याण व सुरक्षा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, तो कृषि क्षेत्र के श्रमिक कैसे होते हैं? अल्प रोजगार होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए कृषि नहीं, प्राथमिक में आता है, ये नहीं होगा। दूध उत्पादन ये भी नहीं होगा। संचार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, क्योंकि संचार जो होता है आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने एवं बेचने से सहमति रखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं अपन व्यापार। ठीक है, व्यापार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में भारतीय किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? अनाज के रूप में बिल्कुल करते थे, पशु के रूप में बिल्कुल करते थे, सोना चांदी तांबी के सिक्के में बिल्कुल करते थे, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है करेंसी, बिल्कुल शामिल है, सिक्के बिल्कुल शामिल है, चेक बिल्कुल शामिल है, यानी कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? डी ऑप्शन, डॉग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋण की शर्त नहीं है। देखिए 4th वाले में आपका करेक्ट आंसर आने वाला है ब्याज दर नहीं, समर्थन ये भी नहीं, कर्ज जाल, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है कर्ज जाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समर्थक ऋणाधार के उदाहरण है। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण है जमीन भी है, मकान भी है, बैंकों में जमा पूंजी भी है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी, अगेन डॉग आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऋण लेते समय कर्जदार के लिए कौन सी ऋण शर्तें उपयोगी नहीं है? समर्थक ऋणाकार नहीं, निम्न ब्याज दर नहीं, आसान ये भी नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है उच्च ब्याज दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय जाते हैं। तो देखिए अधिकतर निर्णय जो जाते हैं वो जाते हैं सदस्यों द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ऋण साख के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो देखिए बैंक बिल्कुल शामिल है, नहीं बैंक शामिल नहीं है, सरकारी समितियां नहीं ये भी शामिल नहीं है, नियोक्ता भी शामिल नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी शामिल नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋण शाख के अनौपचारिक स्रोत नहीं है। तो देखिए कौन से नहीं है? साहूकार है, मालिक व व्यापारी भी है, रिश्तेदार एवं दोस्त भी है, बैंक नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, स्वयं सहायता समूह की नियमित बैठकों से लोगों के बीच चर्चा होती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है स्वास्थ्य एवं पोषण बिल्कुल, सामाजिक एकता बिल्कुल, घरेलू हिंसा बिल्कुल, यानी कि डी अगेन डॉग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें कहते हैं विदेशी निवेश। ठीक है, डी ऑप्शन अगेन डॉग ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के बीच विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे कहते हैं अपन अंतरराष्ट्रीयकरण। ठीक है, सॉरी अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं कहते, उसे कहते हैं अपन वैश्वीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? 1995 में आई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा पाया? तो देखिए कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा पाया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में दूत आवागमन देखा गया है। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को लोगों का बिल्कुल
देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं का बिल्कुल, देशों के बीच वस्तुओं निवेशों लोगों का बिल्कुल, यानी कि अगेन आपका डॉग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी 1 सेकंड, यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो देखिए किसको पहुंचाई है इसने, जो आपकी सहायता वो पहुंचाई है सभी लोगों को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी। मोस्ट आईएमपी है भाई सन 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, वैश्वीकरण में कौन से उद्योग बंद हो गए हैं। तो देखिए वैश्वीकरण में आपके बड़े पैमाने के उद्योग नहीं हुए हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बंद नहीं हुई है, लघु उद्योग बिल्कुल बंद हो गए हैं, जो घरेलू उद्योग होते हैं छोटे वाले वो बंद हो गए हैं, ठीक है, वैश्वीकरण से, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से मैंने 10th क्लास सामाजिक विज्ञान जो आपका सोशल साइंस है उसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया है तो यकीन मानिए आपके एक भी ऑब्जेक्टिव वहाँ से अलग आउट नहीं जाएगा। 80/80 की तैयारी चल रही है, फोड़ के आओ, ठीक है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए।